Assalamualaikum, dear students. Today we are going to conduct our class, our English class for class 5 students, unit number 1 and lecture number 4. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी आपके यूनिट नंबर 1 की क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए. आज हम उसी यूनिट 1 की मज़ीद एक्सरसाइजेस को इस लेक्चर के थ्रू सॉल्व करेंगे. इससे पहले हम बुक की एक्सरसाइजेस को पिक करें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें. वहाँ पर दिया गया कॉन्सेप्ट पहले अलग से समझ लेते हैं वो क्या है. द कॉन्सेप्ट जो आज हम उसमें डिस्कस करेंगे उसका नाम है सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट, इसके दो नेम भी हैं. सिंपल पास्ट इसका एक और नेम भी है, इसको पास्ट सिंपल भी कहते हैं और इसके अलावा इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं. ठीक है, इसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं और पास्ट सिंपल और सिंपल पास्ट, ये तीनों एक ही टेंस के अलग अलग नेम्स हैं. ठीक है बच्चों, सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट. इसके सेंटेंसेस आपने पहले भी पिछली क्लासेस के अंदर पढ़े हुए हैं और आपने ये जाना हुआ है कि जब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस राइट कर रहे होते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है. आपने ये लिखा था या ये जाना था कि सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी जब जुमला इसका अफर्मेटिव होता है तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट. देन वर्ब आ जाता है, लेकिन वर्ब भी अपनी कौन सी फॉर्म में आता है, सेकंड फॉर्म में आता है. कौन सी फॉर्म में आता है, सेकंड फॉर्म, फॉर्म नंबर 2. इसको पास्ट फॉर्म भी कहते हैं. उसके बाद हम लिखते हैं अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के या पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट के आखिर में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, then object. So this is the structure of affirmative sentence of simple past. लेकिन आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो affirmative sentence नहीं है. ये तो हमने पिछली क्लासेस में यानी क्लास 4 and 3 के अंदर इसको स्टडी कर लिया हुआ है. But today we are going to study its negative form. आज हम इसकी negative form पढ़ेंगे. NEGATIVE, negative form, FORM, negative form. नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए किसी भी सिंपल पास्ट के जुमले की आपको सबसे पहले जो वर्ड चाहिए होता है सेंटेंस में, द सेम जो अफर्मेटिव में चाहिए होता है वही यहीं पर आप नेगेटिव में भी लिखते हैं. यानी सबसे पहले आप लिखते हैं सब्जेक्ट, राइट. लेकिन अब अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद फौरन आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ले आते हैं. लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस यू डू नॉट पुट डायरेक्टली अ वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली कोई वर्ब नहीं आता, बल्कि एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आता है. हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आता है. डिड, DID, डिड. पहले क्या आया, सब्जेक्ट, फिर क्या आया, DID, डिड. इट इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, राइट बच्चों. उसके बाद क्योंकि जुमला नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो नेगेशन शो करने के लिए कोई ना कोई वर्ड होना चाहिए, कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड होना चाहिए. तो वो नेगेटिव वर्ड होता है NOT, नॉट. वो लफ्ज़ क्या होता है, NOT, नॉट. यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट. अब आएगा वर्ब. नाउ कम्स द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, राइट. देन ऑब्जेक्ट. मैंने सिर्फ ओ लिख दिया, जगह कम होने की वजह से वर्ब के लिए V लिख दिया, बिकॉज द स्पेस इज लेस. तो यानी इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. लेट्स प्रैक्टिस अ सेंटेंस. I went to
आई वेंट टू कॉलेज, COLLEGE, कॉलेज, दिस morning. I went to college this morning. So this is affirmative. पहले आया I, ये क्या होता है? सब्जेक्ट, affirmative में जाता है. फिर क्या आया? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. affirmative में वर्ब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है. ठीक है. तो कॉलेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है आखिर में, बट यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है. ये क्यों है आगे हम बताएंगे आपको. दिस इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट. बहरहाल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस सेंटेंस को आप नेगेटिव फॉर्म में ले आओ, यानी इस वाले जुमले की स्ट्रक्चर पे इसे शिफ्ट कर दो. ठीक है. जो आपने स्ट्रक्चर देखी, इस पे आप इसे शिफ्ट करना चाहें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या आपका? आई. सो यू विल राइट आई, राइट. देन आपको क्या कहा जा रहा है? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखो? डेड. क्या कहा जा रहा है? डेड. तो आपने लिख दिया डेड. आपने डेड लिख दिया. फिर आपको फॉर्मूला क्या बता रहा है? क्या लिखो? नॉट. तो आपने क्या लिखा? नॉट. अब आपको फॉर्मूला कह रहा है कि लिखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये वेंट वर्ब है, ये तो सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है. वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो. राइट बच्चों. आई डिड नॉट गो. अब क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी कॉलेज दिस मॉर्निंग. कॉलेज दिस मॉर्निंग. ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल. लेकिन अगर आपको इसी सेंटेंस का या इसी टेंस का सवालिया बनाना पड़ जाए, इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन बनाना पड़ जाए, ठीक है, तो फिर क्या स्ट्रक्चर रहेगा. यानी आज के टॉपिक में नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों शामिल हैं, इसीलिए मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, फिर हम बुक की तरफ चलेंगे. ये तो था नेगेटिव. डिड नॉट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे पुट हो गए. ठीक है. लेकिन अगर आपको लिखना पड़े फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, इफ यू वांट टू राइट अ क्वेश्चन, तो फिर आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? हमेशा की तरह सब्जेक्ट तो पहले नहीं आ सकता क्योंकि ये क्वेश्चन है, लिहाजा ये रॉन्ग होगा. तो आप पहले क्या लिखेंगे? जो ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें नेगेटिव के जुमले में आया था, वो क्या था? हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के जुमले में आया था ना, वो क्या था बच्चों? डेड था. तो वो आप सबसे पहले लिखेंगे. डेड विल बी रिटन एट फर्स्ट. देन फिर आएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब. लेकिन वर्ब की अब कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी. और फिर आप क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे. और आखिर में आएगा क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा सवाल के अंदर, बिकॉज अगर आप सवाल में क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए तो पंचुएशन की मिस्टेक कहलाएगी और इम्तिहान में इसके मार्क्स कटते हैं. अगर आप पंचुएशन मार्क्स सही जगह पे नहीं लगाएंगे, सही प्लेस पे नहीं लगाएंगे, सो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. सो बी केयरफुल अबाउट क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क के बारे में आप ज़रा ख्याल रखिएगा. अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन या क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है. अब वहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ था आई डिड नॉट गो टू कॉलेज दिस मॉर्निंग. ठीक है. हम एक और सेंटेंस कंसिडर कर लेते हैं. ही कुक्ड. ही कुक्ड delicious food. He cooked delicious food. He subject, cooked verb की second form, delicious food object. ठीक है. अब मैं आपसे कहता हूँ इसको क्वेश्चन में ले आओ, यानी पहले क्या लिखो? डिड. तो आप लिख दो पहले डिड. आपने इसी जुमले को अगर क्वेश्चन बनाना है तो पहले क्या लिखना है? डिड लिखना है. डिड के बाद आपको क्या कहा जा रहा है? क्या लिखो? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट क्या है आपका? ही. तो आप ही यहाँ पर कैपिटल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अब आप इसको स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे. डिड ही. आपने डिड लिख दिया, डन. सब्जेक्ट लिख दिया, डन. अब तीसरी चीज़ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म.
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपके पास वर्ब क्या है, कुक, लेकिन ये क्या फर्स्ट फॉर्म में है, नो, इट इज़ इन सेकंड फॉर्म। आपको कौन सी फॉर्म चाहिए इंटरोगेटिव बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए? फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, कुक्ड, ईडी के बजाय आप ईडी के बगैर इसे लिखेंगे, वो इसकी फर्स्ट फॉर्म कहलाएगी, COOK, कुक। डिड ही कुक। अब आगे जो सेंटेंस है वो इसी तरह से आ जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि इसका ताल्लुक टेंस से नहीं है। डिलीशियस फूड, यानी डिलीशियस फूड टेंस पे असरअंदाज नहीं होता, यानी जुमले के टेंस पे के पास है, प्रेजेंट है, इस पे असरअंदाज नहीं होता ये ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसको चेंज करना मुनासिब नहीं होता। मुनासिब मतलब चेंज करना ज़रूरी क्या होता है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये दो चीज़ें टेंस के हिसाब से चेंज होना ज़रूरी होती है, बाकी चीज़ें टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होती। तो आज हमने इसके अंदर आपको अफर्मेटिव के बारे में भी बता दिया, साथ साथ इसके और इम्पॉर्टेंटली आपको बताया कि नेगेटिव कैसे बनेगा इसका और इंटरोगेटिव कैसे बनेगा। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज फ्रॉम द बुक। पेज नंबर 10, आप अपनी बुक का पेज नंबर 10 निकालेंगे, ठीक है। पेज नंबर 10 जब आप निकालेंगे तो सबसे पहली हेडिंग पेज नंबर 10 के ऊपर जो आप देखेंगे वो देखेंगे सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी वही पास्ट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है। यहाँ हम पढ़ लेते हैं, देखें हमें क्या समझा रहा है। अगर आपको इस कैमरे के थ्रू जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो ब्लर है, वो सही तरह से अगर नज़र नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल, सो यू कैन फॉलो योर बुक्स, आप अपनी बुक्स को देख सकते हैं। टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सिंपल पास्ट में हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको डिड नॉट लगाना पड़ता है, रूट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और दैट्स इट, नेगेटिव बन जाएगा। जैसे आई डिड नॉट थिंक, देखिए बना के भी दे रहे हैं, आई सब्जेक्टेड, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया, थिंक वर्ब हो गया। आई डिड नॉट थिंक द म्यूजिक वॉज वेरी गुड, ठीक है ना, म्यूजिक ऑब्जेक्ट हो गया। अब वो कह रहा है री राइट दिस पैराग्राफ यूजिंग नेगेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, नीचे दिए गए पैराग्राफ को दोबारा से लिखिए और उनके वर्ब्स को क्या बनाइए, नेगेटिव। जैसे पहले वर्ब लोकेट कर लेते हैं, इसमें ये जो पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर के नीचे एक पैराग्राफ है, दिखा आपको, ये पैराग्राफ जो है, इस पैराग्राफ को आपने नेगेटिव फॉर्म में चेंज कर देना है, या अफर्मेटिव में लिखा हुआ है, राइट। अब आप सबसे पहले तो देखें वर्ब्स कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहली लाइन में दूसरा लफ्ज़ ही वर्ब है, वेंट, इसको आपने सर्किल कर देना है पेंसिल से। आई वेंट टू अ कॉन्सर्ट एट नेशनल स्टेडियम लास्ट वीक, इसका वर्ब आपने नेगेटिव करना है तो क्या करेंगे बताइए, गो, वेंट है तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो, ठीक है, लेकिन नेगेटिव बना रहे हैं तो आई के बाद क्या आ जाएगा, डिड नॉट, वेरी गुड, डिड नॉट गो हो जाएगा, तो ये इसका नेगेटिव बन गया। इसी तरह से आई हर्ड, हर्ड जो है ये भी वर्ब है, ठीक है, अपनी सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ, आई हर्ड आ पॉप बैंड एट द कॉन्सर्ट, यानी मैंने वहाँ पर सुना एक पॉप बैंड को, यानी पॉप गाना गाने वालों का एक ग्रुप मैंने वहाँ पर देखा। अब हर्ड वर्ब है, इसको सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में लेके आएंगे। सेकंड फॉर्म हर्ड होती है, HEARD, हर्ड, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है HEAR, हेयर, लेकिन ये कब होगी, जब इसके साथ क्या लगेगा, डिड नॉट। आई डिड नॉट हेयर पॉप बैंड एट द कॉन्सर्ट, राइट, माई फादर पेड फॉर माई टिकट, पेड इसका वर्ब है, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट पे, माई फादर डिड नॉट पे। इसी तरह से जो जो वर्ब आता जा रहा है वो आप चेंज करेंगे। मैं वर्ब्स आपको बता देता हूँ। आई पेड, माई फादर पेड फॉर माई टिकट, ही केम, केम वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, ठीक है, कम टू द कॉन्सर्ट विद मी, आई सॉ, दोबारा से एक वर्ब आया, सॉ, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सी, SEE, सी, आई सॉ माई फ्रेंड्स देयर, आई कॉट जो है, नहीं सॉरी, द कॉन्सर्ट
बिगेन, बिगेन एक और वर्ब है, बिगेन, BEGAN, बिगेन, ये भी वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसकी फर्स्ट फॉर्म में जी के बाद ए के बजाय आई आ जाता है, तो सेंटेंस फिर ये जुमले में क्या हो जाएगा, बिगिन, बिगिन, BEGIN, बिगिन ऑन टाइम। इट लास्टेड, लास्टेड ये भी सेकंड फॉर्म है, लास्टेड का मतलब होता है ख़त्म होना, इट इज़ द सेकंड फॉर्म। इसकी जगह पे आपको फर्स्ट फॉर्म लेकर आनी है और उसके साथ डिड नॉट लगाना है। इट लास्टेड लॉन्ग टाइम, इट आई वेंट, वेंट जैसे आपने यहाँ पर वेंट की जगह डिड नॉट गो किया था, इसीलिए वेंट यहाँ बिल्कुल इसी तरह से डिड नॉट की जगह यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, सॉरी वेंट की जगह डिड नॉट गो कर सकते हो, ठीक है ना। आई वेंट स्ट्रेट फ्रॉम आफ्टर होम आफ्टर द कॉन्सर्ट। आई कॉट, कॉट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है CATCH, ठीक है। आई कॉट द बस आउटसाइड द स्टेडियम, ठीक है। अब जो जो वर्ब्स हमने डिस्कशन से सामने हमारे आए हैं उन वर्ब्स को आपने क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 10, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चंस इन द पास्ट सिंपल। हमने क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों के फॉर्मूले देखे थे, इसीलिए हम ये वाली एक्सरसाइज भी आपको बताएंगे। राइट दीज सेंटेंसेस एज क्वेश्चंस, नीचे दिए गए जुमलों को क्वेश्चंस बना दीजिए। जैसे एक जुमला एग्जाम्पल के तौर पे आपको करके दिखा रहा है, कहता आई ये सब्जेक्ट है, इंजॉयड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, द कॉन्सर्ट ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको सवाल बनाना चाहते हो तो फॉर्मूले पे चलो। फॉर्मूले में पहले क्या आता है, आपने देखा था, पहले क्या आता है, डिड आता है, राइट। पहले क्या आता है, डिड, डिड के बाद फिर क्या आता है, सब्जेक्ट यानी यू, डिड यू इंजॉय, आई इंजॉयड। तो अब आपसे कोई ये सवाल करेगा तो कैसे करेगा, डिड यू इंजॉय द कॉन्सर्ट, डिड यू इंजॉय द कॉन्सर्ट, ये क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल इसी तरह से लिखा हुआ आई थॉट द सिंगर्स वर एक्सीलेंट, तो इसका सवाल क्या बनेगा, डिड यू थिंक, थिंक की सेकंड फॉर्म, थिंक की ये तो सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है थॉट, थॉट फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक, तो आपने यहाँ पर थिंक लिखना है और उससे पहले क्या लिखना है, डिड नॉट। बिल्कुल इसी तरह से हर सेंटेंस को आपने किस में चेंज कर देना है, सवालिया जुमले में, यानी डिड पहले आएगा और सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, और जितने भी सेकंड फॉर्म के वर्ब हैं वो सब के सब कौन सी फॉर्म में चले जाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में चले जाएंगे। सो दिस इज़ योर होमवर्क बच्चों, एंड आफ्टर दीज टू एक्सरसाइजेज दिस यूनिट 1 विल बी फिनिश्ड। यानी अगला लेक्चर जो हमारा अब होगा, लेक्चर नंबर 5, दैट विल बी विद a new text of your book. So till then, best of luck, stay safe, stay at your home, and keep your faces smiling. Allah Hafiz.